Good morning, students. In our previous video, we have read that Tut was buried with some things like board games, bronze, razor, linen undergarments, cases of food and wine. After months of carefully recording the pharaoh's funeral treasure, उनके उस दबे हुए अवशेषों को कई दिनों तक, काफ़ी महीनों तक उनके ऊपर जांच पड़ताल करने के बाद, देखो FUNE फ्यूनरी का मतलब होता है दबाए गए, दफनाए गए। ट्रेजर्स का मतलब तो होता है खजाना, लेकिन यहाँ पे अवशेष जो वहाँ से मिले थे उनके ऊपर इंस्पेक्शन करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने टुट की जो 3 नेस्टेड, जो होता है यहाँ पर नेस्टेड का मतलब है एक प्रकार की वो था ये प्रोटेक्शन, 3 लेयर से ढकी हुई कॉफिन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहली को खोलते हुए ही फाउंड ए श्राउड, उसे एक श्राउड मिला, कफन बोलते हैं श्राउड को। अडोर्न्ड, जो सजा हुआ था, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स। विलो एक प्रकार का पौधा होता है, और ओलाइव भी, ओलाइव ऑयल जिसको बोलते हैं, जैतून की पत्तियों से। वाइल्ड सिलेरी, जंगली अजवाइन। लोटस पीटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, मक्का के फूल। ये सब चीज़ों से वो ढके हुए थे, मतलब ये वहाँ पे मिले। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये फेडेड एविडेंस, पुराने सबूत जो पुराने पड़ चुके थे, फीके पड़ चुके थे, वो इस चीज़ का प्रमाण देते थे कि मार्च या अप्रैल में जो है टुट की बॉडी को दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रिच्ड द मम्मी, और जब वह सब लास्ट में मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रिशंस, रिचुअल का मतलब होता है हमारे जो धार्मिक रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, या एक प्रकार का रिशंस जो है एक प्रकार का पत्थर होता है जो हैड हार्डन्ड, वह बहुत कठोर हो गया था। मतलब वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी जो थी, बॉडी से चिपक गया था, वो सीमेंटिंग टूट इतना मजबूत हो गया था टू बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट का मतलब होता है सोचा समझा फोर्स, कितना भी सोचा समझा दिमाग लगाकर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, कुड नॉट मूव देम, तो टट की बॉडी को हम अलग नहीं कर सकते, मतलब वो जम गई थी उसके ऊपर। रेसिन्स एक प्रकार का पत्थर होता है, चिकना होता है, एक प्रकार का लेप आप कह सकते हो, वो बहुत सॉलिड हो गया था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब हम क्या कर सकते हैं। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, साउथ इजिप्ट के साउथ के इस हिस्से में सूर्य एक हथौड़े की तरह प्रहार कर सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेसिन्स, और इस चिकने पत्थर को, इस लेप को ढीला करने के लिए कार्टर ने ये डिसाइड किया कि वह सूर्य की किरणों को यूज़ करेगा। अब यहाँ पर बात है कि कैसे उस लेप को जो उसकी बॉडी के ऊपर लगाया गया था उसको हटाया जाए, ताकि उसकी बॉडी को तक हम पहुँच पाए। फॉर सेवरल आवर्स, फॉर मैनी आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, चमकती हुई धूप में ही पुट द बॉडी मम्मी आउटसाइड दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर तक उसको हीट किया गया। नथिंग बस, कुछ नहीं बदला, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, एक वैज्ञानिक डिटैचमेंट का मतलब होता है एक लेख के साथ, the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. इससे पहले it was possible, ये संभव हो जाए, किंग के जो अवशेष है उनको हम अलग करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छीनी की सहायता से इसके लिम्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, एंड ट्रंक मतलब फेस, मुंह,
से मुंह को और दूसरे बॉडी पार्ट्स को छीनी की सहायता से अलग करना पड़ेगा, जो मुंह से नीचे के जो हिस्से हैं ना उसको, ऐसा उसने कहा। क्योंकि ये जो मटेरियल था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। इन इज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके पास बहुत ही कम चॉइस थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वह उस मम्मी को काट कर अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो चोर संभवतः जो गार्ड उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे उनकी आंखों में धूल झोंक देते, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसे छीन कर ले जाते इसका सोना अलग करने के लिए। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी, एट द टाइम द किंग्स हैड बीन वेरी वेल्दी, फैबुलसली मीन्स शानदार तरीके से बड़े वो अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, वो ऐसा सोचते थे या उम्मीद लगाते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, आफ्टर दैट दे कैन टेक ऑल देयर गोड्स विद दैम। For his journey to the great beyond, for his journey after death towards the heaven, King Tut was lavished. He was lavished means प्रचुर मात्रा में सजाया गया था, with glittering gold, shining goods, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, amulets. Amulets means ताबीज, ताबीज होता है। amulets का मतलब a ceremonial apron, sandals, sheaths means मयान, जिसमें हम तलवार रखते हैं। for his fingers and toys, उसकी जो फिंगर और टॉयज़ जो होती है उनको कवर करने के लिए भी एक छोटा सा मयान आता है, उंगलियों को कवर करने के लिए वो। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, मतलब ये सब चीज़ें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। वी कैन से दैट, उनका ऐसा मानना था कि आफ्टर डेथ, इन आफ्टर लाइफ, वी कैन यूज़ ऑल दोज थिंग्स ऑफ नेसेसिटी टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स। इन सब चीज़ों से टूट की बॉडी को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड हिज मम्मीज हेड, उस डेड बॉडी का हेड हटा दिया गया, एंड शेवर्ड, इसको काट कर अलग किया गया, नियरली एवरी मेजर पॉइंट। Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damages. एक बार जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने रीअसेंबल्ड कर दिया उन टुकड़ों को एक बॉक्स के ऊपर और उसको ढक दिया पैड लगा करके, ताकि जो नुकसान हुआ है वो छिपाया जा सके। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना। द बेड वेयर टूट वॉज रेस्ट, उस बेड के ऊपर जहाँ पर टट की बॉडी, डेड बॉडी अभी रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक बदल गया है। इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन आने वाले कुछ दशकों में। इंटरवेनिंग मीन्स कमिंग, सब्सटेंशियली मीन्स काफ़ी हद तक, decades means दशक। a group of 10 year is known as decade, focusing less on treasure, ये खजानों के ऊपर कम फोकस करते हैं और फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड इंट्रिगुइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और इनकी इंट्रिगुइंग का मतलब होता है साजिशों से लदी हुई डेथ की जो मिस्ट्री है उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। खजानों के ऊपर पहले सोचते थे, अब नहीं सोचते। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, काफ़ी हाई लेवल के टूल्स, जटिल होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। टूल्स दे यूज़ इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, body science related, a professor was there whose name is not given. He x-rayed the mummy and revealed, and he told a startling fact, चौंका देने वाली उसने एक बात बताई। Beneath the resin, इस लेप के नीचे
दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसकी चेस्ट के ऊपर लगाया गया था, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी छाती की जो हड्डियां थी वो, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की पसलियाँ आर मिसिंग, वो गायब थी। ठीक है ना, पहली बार एक फैक्ट सामने आया कि उसकी चेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये एक साइंटिफिक वर्ड है, और CT scan by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three dimensional virtual body। 3D इमेज क्रिएट करने के लिए हाई लेवल का एक एक्सरे CT स्कैन आज अवेलेबल है। What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray, and could it answer two of biggest questions still lingering about him? क्या CT स्कैन और दूसरे टेस्ट, दो बड़े क्वेश्चंस जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, उनका जवाब दे सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और व्हाट वॉज हिज एज व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। टू क्वेश्चंस वर देयर दैट वर लिंगरिंग फॉर मैनी ईयर्स। किंग टुट्स डिमाइस, उसकी मौत वॉज ए बिग इवेंट, वो एक बड़ी बात थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक बड़ी बात थी। हाउ वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपनी फैमिली का लास्ट उत्तराधिकारी था, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी जो मृत्यु थी वो उनके वंश में काफ़ी चर्चा का विषय बन गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसके जाने का कारण अभी भी अनक्लियर है, साफ नहीं है। एमेनहोटेप III, ही वॉज टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज ए पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। 18वीं शताब्दी के सुनहरे जो समय था उसके वंश में उस आदमी ने, एमेनहोटेप ने लगभग 40 साल तक राज किया। We can say that his son Amenhotep IV succeeded, he took over all the empire from his father and initiated one of the strongest period। एक बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड उसने स्टार्ट किया, एक विचित्र समय काल उसने स्टार्ट किया इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र में एक अजीबोगरीब समय उसने स्टार्ट कर दिया। किसने? जो नेक्स्ट जो राजा हुआ था उसने क्या किया, आप देखिए यहाँ तक हम ये पढ़ेंगे कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो बिल्कुल अजीब था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। द न्यू फेरो प्रॉम्प्ट, उसने बढ़ावा दिया द वर्शिप ऑफ द एटन, की पूजा करो। एटन कौन था? द सन डिस्क, इनकारनेशन ऑफ सन, सूर्य का अवतार। एटन कोई भगवान था वहाँ का। चेंज हिज नेम टू आकेंटन, अपना नाम भी उसने टूटन एमेनहोटेप से उसने क्या रख दिया? आखेंटन, और सर्वेंट ऑफ द एटन। इसका मतलब क्या होता है? एटन का सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेंटन, और जो उस समय साम्राज्य की जो राजधानी थी थीब्स, उसको थीब्स से बदल करके अब क्या बना दी? आखेंटन को राजधानी बना दिया, जो आज के टाइम पे अमारना के नाम से जानी जाती है, वो राजधानी, वो शहर। वी कैन से दैट ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। अमून उनका पुराना भगवान था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, कुचल दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स
It must have been a horrific time, said Ray Johnson, the director of the University of Chicago's Research Center in Luxor का जो डायरेक्टर था उसने कहा कि ये बड़ा ही हॉरिफिक टाइम रहा था। द साइट ऑफ एंशियंट थिब्स, लक्सर जो है एक स्थान है, एंशियंट थिब्स में साइट का मतलब होता है स्थान। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, जिस परिवार ने कई दशकों तक राज किया अब उसका अंत नज़दीक आ रहा था। एंड देन आखिंटन वेंट ए लिटिल वैकी, फिर आखिंटन जो था थोड़ा सा पागल हो गया। वैकी का मतलब होता है पागल। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।